क्यों आज हम बात कर रहे हैं हिडन कॉस्ट ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूरी तरह कमिटेड हैं भारतवर्ष में एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस औद्योगिक संबंधों की पहल कर एक भी श्रम दिवस की हानि ना होने दें। लोगों में इतनी जागरूकता, मैनेजमेंट के लोगों में, ट्रेड यूनियंस के लोगों में, या जो उससे संबंधित अधिकारी गण में हैं, या जो शो फ्लोर पर रोग लेते हैं, या जो ऑपरेशनल एरियाज में काम करते हैं, या जो इससे कनेक्टेड लोग हैं, सब में आईआर की कॉम्पिटेंसी डेवलप करें। इसी क्रम में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसी फीडबैक हमें मिल रही है। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है कि हम इस एरिया में और अच्छे से अच्छा काम करें। मेरी संस्था ऑनलाइन प्रोग्राम करती है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करती है, इंडस्ट्री में क्लासरूम ट्रेनिंग देती है। हम टॉप टू बॉटम सभी को ट्रेनिंग देते हैं और उसी के लिए हम औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए प्रश्न करते हैं। लोगों को उत्तर देकर, उनके प्रश्नों को समझकर, उनको वीडियो के माध्यम से, क्लासरूम ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है हिडन कॉस्ट ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि जहां औद्योगिक संबंध कमजोर होते हैं वहां क्या क्या कॉस्ट छिपी रहती है जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो बड़ी हैवी होती है। आइए एक एक करके उन कॉस्टों को समझते हैं। कहीं मेरे यहाँ तो यह प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन वह है। सबसे पहली कॉस्ट है लॉस ऑफ मैनेजमेंट टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। जहां मैनेजमेंट और श्रमिक वर्ग के संबंध बढ़िया नहीं होते हैं, वहां सीनियर मैनेजमेंट का बहुत सारा टाइम जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट में, इनोवेटिव आइडियाज में, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में और फर्दर बिजनेस डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वह छोटे कामों में लगने लगता है। उस मैनेजमेंट के लिए फोकस्ड अप्रोच एक तो मिस हो जाती है, क्योंकि वह सॉफ्ट फ्लोर की प्रॉब्लम्स को फिर हबड़ तबड़ में वो अर्जेंट से इंपॉर्टेंट बना करके उसको, या इंपॉर्टेंट से अर्जेंट बना करके, उन दोनों में वह अंतर नहीं समझता और उनको सुलझाने में लग जाता है। नंबर 2, टॉप मैनेजमेंट का जो टाइम है वो छोटे कामों में ज्यादा लगने लगता है रादर देन जो उसके एक्चुअल वर्क हैं। जैसे न्यू प्रोडक्ट इनोवेटिव आइडियाज हैं, न्यू सर्विसेज का है, मार्केट कैप्चरिंग है, ब्रांड इमेजिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट मेकिंग स्ट्रेटेजी है, हाई क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल मार्केट है, उनमें नहीं लग करके वह सॉफ्ट फ्लोर की प्रॉब्लम समझाने में या उनको सुलझाने में लग जाती है। नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। जब संबंध अच्छे नहीं होते हैं, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मेरा काम समय से पूरा होगा या नहीं होगा, मेरे कस्टमर को डिलीवरी टाइम से होगी या नहीं होगी, मेरी क्वालिटी की कॉस्ट, मेरी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या आएगा, मेरा समय से माल की पूर्ति होकर सिस्टम में मैं सप्लाई करने लायक बनूंगा नहीं बनूंगा, या मेरी सर्विस मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करेगी या नहीं करेगी, या मैं कस्टमर को डिलाइट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी सर्विसेज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो उन से विषयों में अनसर्टेनिटी आ जाती है। नंबर 4 है पुअर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। जो सॉफ्ट फ्लोर पर मैनेजर होते हैं, जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स होते हैं और जो एक्चुअल काम करने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें रिलेशनशिप का अभाव दिखने लगता है। तो वह एक दूसरे की इमोशंस का, फीलिंग का, एक दूसरे की रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रख करके केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति या अपने गोल की प्राप्ति करना चाहते हैं। वहां बहुत सारी चीजें सॉफ्ट फ्लोर से मिस हो जाती हैं और उनके रिलेशन इतने खराब हो जाते हैं कि कभी कभी प्रोफेशनल वर्किंग स्टाइल पर्सनल वर्किंग स्टाइल में मिक्स हो जाती है। तो प्रोफेशनल रिलेशन तो अपनी जगह, पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। नंबर 5 पर है लोअर टीम स्पिरिट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां औद्योगिक संबंध मधुर नहीं होते हैं, वहां टीम की स्पिरिट नहीं मिलती। वहां आप इंडिविजुअल लोगों को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को मैनेज करते हैं, अंडर द कारपेट प्रॉब्लम को करते हैं
और आप अपना कुछ इंसेंटिव दे करके या कोई प्रलोभन दे करके अपने अपने काम को निकालने में लग जाते हैं। जो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो एक कंजीनियल टीम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कंजीनियल एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो मिस होने लगता है। इसीलिए मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को अपने टाइम की और हर एक रिसोर्स की, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मेथड हो, आपका मार्केट हो, आपका मशीन हो, रॉ मटेरियल हो, उन सब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता है, उतनी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाती है जितनी हम एक अच्छे औद्योगिक संबंध के उद्योग में कर पाते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं लो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो। जहां औद्योगिक संबंध खराब होते हैं वहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो ऑटोमेटिकली कम होगा। वैसे ही भारत में एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो बहुत कम है, लेकिन जहां इंडस्ट्रियल रिलेशन पुअर होते हैं वहां और भी कम है। सब में मोनोटनी रहती है, बोरियत रहती है, सब लोग डरे रहते हैं, सबका मोरल बहुत लो रहता है, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, पुअर कम्युनिकेशन होता है, काम को लोग डिले करते हैं, उनके सेहत पर असर पड़ने लगता है, लोग पर्सनल वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई क्रिएटिव, कोई सजेस्टिव आइडिया, कोई इनोवेटिव आइडिया वहां मिस हो जाता है, क्योंकि फेल और फेलियर रहता है। जहां फियर ऑफ फेलियर होगा वहां क्रिएटिविटी हो नहीं सकती। तो लो एम्प्लॉय एंगेजमेंट हमारे हिडन कॉस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा पे करता है। हमारा कंपटीटर कहीं से कहीं निकल जाता है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगता है। तो हमें इन चीजों को इन समय रहते हुए समझना और मार्केट में अच्छी ब्रांडिंग करने के लिए अच्छे औद्योगिक संबंध को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 पर है अनहेल्दी वर्क कल्चर और स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट। जहां औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्री रिलेशन पुअर होता है, वहां संबंध भी खराब होते हैं। तो मैंने अभी लो मोरल की बात की, पुअर मोटिवेशन होता है, इंक्रीज एम्प्लॉय कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि वहां एम्प्लॉय अपनी कंप्लेंट बढ़ाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट हो जाती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर या जो कमेटीज हैं, वर्क्स कमेटी हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग है, वो मिस होने लगती है। और एम्प्लॉय की अचानक हेल्थ के बिहाव पर जो सिक लीव है उनके लेने का प्रचलन बढ़ जाता है, कोई कभी छुट्टी मार लेता है। तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इशू पैदा हो जाते हैं जो हमारी कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को या सर्विस की कॉस्ट को या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को या कस्टमर डिलाइटनेस को कम करते हैं। तो हमें इन चीजों की कॉस्ट को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 4 हाई लिटिगेशन कॉस्ट। जहां संबंध खराब होंगे वहां लिटिगेशन बढ़ेगा। जब लिटिगेशन बढ़ेगा तो कोर्ट की फाइलिंग फीस, कोर्ट की प्रोसेसिंग फीस, एडवोकेट की फीस, कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद फोटोकॉपीज, एक्सरेज, अदर आइटम्स जो एविडेंस में लगते हैं, उन सब की या उनकी सर्च या उनको अरेंज करने में कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, टाइम लग जाता है। दूसरा, यदि कोई हमारी कंप्लायंस डिले हो गई या हमने नहीं किया तो जो लेट फीस लगती है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशल विटनेस और एक्सपर्ट विटनेसेस, इनकी कॉस्ट बहुत आती है। और इन लोगों के ट्रेवल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो मेरी कॉस्ट पहले X% में आती थी वह X++ होने लगती है। तो ये जो हमारी हाई लिटिगेशन कॉस्ट है, इसको यदि सेव करना है तो औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाना होगा। नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां औद्योगिक संबंध वीक होते हैं, कमजोर होते हैं या मजबूत नहीं होते हैं, वहां सब एम्प्लॉय आइसोलेशन में काम करने लगते हैं। तो वहां कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ एब्सेंटी, क्योंकि लोग छुट्टी मारते हैं, मन नहीं लगता है, लो मोरल आता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट लो होता है, इल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। फिर कॉस्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, किसी ने कुछ कहा सुना, किसी ने कुछ, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का या कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नजर नहीं आता है। नंबर 6 पर डिस्क्रिमिनेशन इन अलॉटमेंट ऑफ वर्क। फेवरेटिज्म बढ़ जाता है, नेपोटिज्म बढ़ जाता है। तो जहां इनडिसिप्लिन होता है वहां ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। नंबर 7 डिफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। जब फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म होगा तो फिर जो ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसीजर है वो एक सिस्टम में काम नहीं करता, जिसकी वजह से पहले ही मेरे औद्योगिक संबंध खराब है और उनमें
और फ्यूल एडिंग हो जाता है, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको फील करते हैं वो इस कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, सबको एक जगह अलाइन करते हैं, सबको कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर लाकर सबकी सुनते हैं और एक अप्रोच में काम करते हैं। नंबर 6 बात करते हैं हम डिले इन डेवलपमेंटल प्रोसेस और लो एक्सेप्टेंस लेवल। जिन औद्योगिक हाउसेज में या ऑर्गेनाइजेशंस में या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो बैंक हो, आपका रिटेल सेक्टर हो, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो, आपकी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका या कोई और सेक्टर हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, आपका हॉस्पिटलिटी हो, आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, यदि उनमें औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं, कंजीनियल नहीं होते हैं, एनवायरमेंटल वर्क एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हार्मोनियस नहीं होता है, तो जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो रूटीन काम है वो तो होते रहते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिले होने लगती है, क्योंकि उनका फोकस केवल रूटीन पर रुक जाता है, जितने में मेरा जॉब सेफ रहे। उससे इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस या न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन की बात डिले होती चली जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच एक्सेप्टेंस कम होता है। एक दूसरे की बात को हम पहले टेस्ट करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल लो होता है, क्रेडिबिलिटी खत्म सी हो जाती है, तो यह कॉस्ट बड़ी कॉस्ट होती है। आज की डेट में प्रत्येक उद्योग में, वह चाहे किसी भी सेक्टर का उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग का हो, आपका सर्विस सेक्टर का हो, इंश्योरेंस सेक्टर का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, हॉस्पिटलिटी का हो, एजुकेशन का हो, किसी भी सेक्टर में दीजिए, हेल्थ का हो, आप किसी भी सेक्टर में दीजिए, यदि हम टाइम से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन चीजों को यदि हम नहीं करते हैं तो फिर डिले इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस नजर आती है और हमारा कंप्यूटर कहीं निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत हैवी होती है। नंबर 7 पर आता है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। जहां औद्योगिक संबंध खराब होते हैं वहां एम्प्लॉय बहुत तेजी से छोड़ते हैं, क्योंकि वहां इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वहां रेस्पेक्ट नहीं लगती है, वहां लो मोरल होता है, हेल्थ खराब होने लगती है, सिस्टम काम नहीं करता है। तो जो टर्नओवर है वह कस्टमर की सर्विस को और क्वालिटी को हिला देता है, और जिसकी कॉस्ट डायरेक्ट कंपनी पर नजर नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा आती है, और जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए वो खत्म हो जाता है, इसलिए ग्रोथ लगभग रुक जाती है। ये मैं उन कॉस्ट की बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, जो हिडन है, जो मालिक को या एम्प्लॉयर को नजर नहीं आती है, और आईआर टीम उनको समझती नहीं है या समझा नहीं पाती है, और एम्प्लॉय उनको समझ नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है। नंबर 2 बात करते हैं टर्नओवर टिपिकली कॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लो मोरल। जहां टर्नओवर हाई होगी वहां नया भी आते में ज्वाइन करने में डरता है और टैलेंट आता नहीं, क्योंकि आपकी मार्केट में ब्रांड इमेज बहुत पुअर है। तो जो अच्छा टैलेंट है, जो बढ़िया टैलेंट आप लाना चाहते हैं वो आता नहीं, और जो आता है वो मीडियोकर आप अपॉइंट करते हैं और फिर वह जल्दी भाग जाता है, तो ट्रेंड स्टाफ आपके पास रुकता नहीं, और अनट्रेंड से ना सर्विस की क्वालिटी आती है ना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है, तो यह कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नंबर 3 पर आता है लैक ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस एंड लो मोरल कोरिलेटेड विद द लोअर प्रॉफिट्स। जहां एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लो होगा वहां गलती होने की संभावना, वहां एक्सीडेंट होने की संभावना, वहां सेफ्टी के इश्यूज, प्रोडक्ट की क्वालिटी का इश्यूज, और आपका प्रोसेस एक्सीलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एक तो मोरल लो है और दूसरा उसको हमेशा फियर फैक्टर उस पर हावी रहता है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत घट जाते हैं। और जिनको जो अच्छे एम्प्लॉयर्स है, जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स है, वो समझते हैं, इसीलिए वो अपनी आईआर टीम को बहुत अपडेट रखते हैं और समय समय पर उनकी कॉम्पिटेंसी फोकस करके और शो फ्लोर पर आईआर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते रहते हैं। जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो एंजॉय करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को बियर करते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है
लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जहां एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होगी, जहां लो मोरल होगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट लो होगा, वहां डेटा डिस्क्लोजर के चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि कौन कब कहां कैसे ले जाएगा, वहां कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बचती है। जिसने जो सीखा वो अपने साथ ले जाएगा। आप फायरवॉल्स बना सकते हैं, कंप्यूटर पर रोक सकते हैं, सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो जिसके माइंड में जाता है वह चला जाता है। और वैसे भी एम्प्लॉय जहां लो मोरल होता है वहां कॉन्फिडेंशियलिटी को बॉदर नहीं करता है। और आज वर्तमान में उद्योगों में कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉस्ट बहुत हाई है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में, जो डिजिटलाइजेशन में, वहां तो सारी कॉस्ट ही कॉन्फिडेंशियलिटी की है और अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। यदि कॉन्फिडेंशियलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिसिंग हो गई तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर कॉम्पिटिटिव हो नहीं सकती। इसीलिए डेटा का या आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीकेज, जहां पुअर एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, वहां बहुत ज्यादा होता है। नंबर 9 पर बात करते हैं अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। जहां एम्प्लॉय का एंगेजमेंट लो है, जहां ब्रांड इमेज बहुत लो है, वहां ना तो ट्रस्ट है ना कोऑपरेशन है। छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाना, छोटी छोटी बात पर प्रोडक्शन रुक जाना, और बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बाहर के लोग तमाशा देखते हैं, उनका भीड़ लग जाना, तो उनके नाम पर कभी गवर्नमेंट की अथॉरिटी का इंस्पेक्शन बढ़ जाता है, कभी पुअर पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाती है। वो आते किसी और माध्यम से हैं, सोचकर कुछ और जाते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हावी होने लगते हैं। इसीलिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव होना और आपके यहाँ कॉम्पिटेंसी का होना बहुत जरूरी है, जो अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल लड़खड़ा जाती है। क्योंकि आप उनसे छोटा सा फेवर लेंगे, लेकिन जो आदमी इन्वॉल्व होगा वो आपसे बहुत बड़ा फेवर लेगा, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। नंबर 10 पर बात करते हैं लॉस ऑफ मार्केट शेयर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज वर्तमान में हर उद्योग के लिए, चाहे वह किसी भी सेक्टर का है, चाहे सर्विस सेक्टर का है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, चाहे वो आईटी सेक्टर का है, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे बैंकिंग का है, चाहे इंश्योरेंस का है या एजुकेशन का है, किसी भी सेक्टर का है, वहां अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और यदि आपने एक बार पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन के या पुअर औद्योगिक संबंधों के कारण वह आपका मार्केट शेयर एक बार आपसे निकल गया, तो वो धीरे धीरे आपके मार्केट को और कमजोर करता जाता है। मार्केट शेयर धीरे धीरे आपसे लूज होता जाता है और मार्केट में कभी कभी आपकी ब्रांडिंग इसी एक कारण से इतनी खराब हो जाती है कि आप सब कुछ ठीक करने के बाद भी अपनी इस इमेज को नहीं समझ पाते हैं और मार्केट से आपका मार्केट शेयर खत्म हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जिनको औद्योगिक संबंधों की वजह से अपने मार्केट शेयर को पूरे शेयर को लॉस करना पड़ा। मैं चाहे वो आप मारुति का उदाहरण ले सकते हैं, आप इसमें नोकिया का उदाहरण ले सकते हैं, आप इसमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ठीक से नहीं समझा। पब्लिक सेक्टर में और बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक बड़ा इशू है। यदि आप उसको ठीक से नहीं समझते हैं, टाइम पर कस्टमर की डिलीवरी नहीं करते हैं, टाइम शेड्यूल से प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करते हैं, टाइम शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं, कस्टमर डिलाइट नहीं करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं करते हैं, क्वालिटी नहीं है आपकी, और बहुत सारे जो लेबर से संबंधित इश्यूज हैं वो है। तो जो आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो 1% से लेकर 11% तक हो सकती है, वो दिखने में इतनी लगती है, लेकिन उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाती है। और जब आप कंपिटिटिव नहीं रहते हैं, आपका कंपटीटर आपसे आगे निकल जाता है और आपका सर्विस या आपके प्रोडक्ट महंगे होने से मार्केट शेयर आपसे खिसक जाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो इतना दमखम नहीं है, उतना रिलेशनशिप नहीं है, उतना ट्रस्ट नहीं है, उतना कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं है, उतनी टीम स्पिरिट नहीं है। अतः ये सब लॉस आपके बढ़ते हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन किसी और कगार पर पहुंच जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हिडन कॉस्ट ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन समझ में आई होगी। आपका
आपसे फिर निवेदन कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें लिखिए, आपका लिखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप हमसे और क्या पूछना चाहते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी लिखिए। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिखेंगे अवश्य।